इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज इंदौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इंदौर में प्रेस वार्ता कर मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत है, जहां 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो। इसके लिए इंदौर शहर में अन्य राज्यों से वरिष्ठ नेताओं द्वारा इंदौर पहुंचकर प्रेस वार्ताएं ली जा रही है, जहां इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सिंह ठाकुर आज इंदौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेसियों द्वारा किए गए वादों और दावों को बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग झूठ बोलकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस दौरान कमलनाथ की 18 महीने की सरकार का जिक्र किया और कहा कि जो कांग्रेस ने वादे किए थे वह वादे पूरे नहीं हुए हैं, लिहाजा इस बार जनता प्रदेश में बीजेपी को ही चुनेगी और भारी बहुमत से भाजपा फिर सरकार बनाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। मैं पहली बात एक तो जहां झूठा प्रचार हो रहा है और झूठे प्रचार में जनता भ्रमित ना हो, ये हमारा दायित्व बनता लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कि हम उसका पटाक्षेप करें, उसका पर्दाफाश करें। और उसी दृष्टि से मैं आप सबके बीच में यहाँ पर हूँ कि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने झूठ बोला और मैं सिर्फ उसी बात को लेकर के आप सबके बीच में बात करने के लिए आया हूँ। और झूठ की हकीकत यह है कि 1 साल बीतने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जो बोला था सबका सब झूठ बोला। दूसरा पार्ट आपका जो ओपीएस से संबंधित है, और उस पर भी मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहूंगा, अभी तक ओपीएस के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में ऑप्शंस मांगे जा रहे हैं और जो पैसा कटता है जो पीएफआरडीए में जाता है, उस पैसे को वो क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसा जो है वो प्रदेश सरकार को वापस दिया जाए। जो पीएफआरडीए ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता है, ये इंडिविजुअल उस कर्मचारी का पैसा है, उसी को जाएगा। लेकिन इस तरह से सबसे बड़ी बात तो जब एमओयू में एंटर किए हैं, यहाँ पर मुझे मालूम नहीं कब हुए, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस जो है 2003 में जो है कांग्रेस की ही गवर्नमेंट में लागू हुआ था। मतलब ओपीएस से एनपीएस में जब आए थे तो 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी वहां पर मुख्यमंत्री थे, वही थे। जब एक बार आप एमओयू में केंद्र सरकार के साथ एंटर कर चुके हैं तो आपकी कमिटमेंट है, और जो पैसा जो वापस मांग रहे हैं वो मार्केट में अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इन्वेस्ट किया हुआ होता है, या फिर आरडीए का मानना यह है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ यही कहना है कि उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, और ऐसे में डेवलपमेंट के काम प्रभावित निश्चित रूप से होंगे। और हमने इस बात को लेकर के बड़ा इतना ही कहा कि कर्मचारियों का हित हमेशा हमने देखा है और वो हमेशा उसके लिए काम किया है, लेकिन जिस प्रकार से ये ओपीएस के मुद्दे को लेकर के जो बात कर रहे हैं, उस सारी चीज़ को लेकर के अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में प्रगति नहीं हुई, ये भी मैं कह रहा हूँ। वो भी कहा था हमने, कैबिनेट की पहली बैठक में इस बात को कहा था कि हम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक 1 साल होने जा रहा है, अभी तक उसके परिणाम वहां पर नहीं आए। देखिए, बीजेपी ने कभी भी इस प्रकार से अडानी को सपोर्ट किया है ऐसा तो कभी दिखा नहीं है। एक बात बड़ी साफ बात है। लेकिन दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उनके पास जब मुद्दे ही कोई नहीं बचे, एकमात्र मुद्दा पकड़ करके जिसको वो चलाने का प्रयत्न करते हैं, ये मुद्दे को उनने एक बार नहीं अनेकों बार चलाने की कोशिशें की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लोग इन सारी चीजों पर ना विश्वास करते हैं ना विचार करते हैं। देखिए, एक बात मान करके चलिए, जो इस तरह से जो एजेंसीज हैं वो अपना काम हमेशा ही करती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान निष्पक्ष होकर के उनको काम करने का अवसर प्राप्त। आज से पहले जितनी भी सरकारें रही
तो वो निष्पक्ष रूप से उनको काम करने नहीं देती थी, बाधित करती थी, उनके काम को प्रभावित करती थी। बात सिर्फ इतनी है। और इसका अभिप्राय चाहे दूसरे लोग कुछ भी लें, लेकिन हकीकत यह है कि वो स्वतंत्र होकर के काम करते हैं। अगर इस तरह से मुख्यमंत्री उस प्रदेश का अगर इस प्रकार से अमर्यादित भाषा में बात कर रहा है महिला के बारे में, और उसके बाद उनके सहयोगी जो है दूसरी पार्टी से, उनके उप मुख्यमंत्री जो है वो और उनके मंत्रिमंडल में कोई इस तरह का समर्थन कर रहे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है।